हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। ये मिथिला की परंपरा है, किसी भी कार्य के आरंभ में देवी आराधना प्रथम की जाती है। ये वहाँ की कहते हैं जो गोसावनिक गीत, ऐसी परंपरा है। तो उसी के संदर्भ में और जब भगवती की आराधना की बात आए तो महाकवि विद्यापति को कभी नहीं भूला जा सकता है। उसी से दो, क्योंकि कहते हैं जो मैथिली भाषा विश्व की सबसे प्रियतम भाषाओं में से एक है। तो इसी संदर्भ को लेकर के महाकवि विद्यापति को स्मरण करते हुए सर्वप्रथम पूरी गीत नहीं, पूरी वंदना नहीं, पर उसकी दो कड़ी से हम उनका जो है स्मरण करते हैं। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि कुसामुनि अनुगति गति तू पाया अनुगत गति तुम पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनि वासर सवासन शोभित वासर सवासन शोभित चरण चंद्र बणि चूड़ा कतवो कदैत मारी मोह मेलली कतवो कदैत मारी मोह मेलली कतवो उगिली कनकूड़ा। जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया भनहि विद्यापति तुम पद सेवक भनहि विद्यापति तुम पद सेवक पुत्र विसरु जुनि माता। जय जय भैरवी असुर भयावनि जय जय भैरवी असुर भयावनि। ये दरबंदा की वहाँ की कुल परंपरा है। तो किसी भी कार्य आरंभ में किसी भी तरह की हो, परिचर्चा हो, कुछ भी हो, वहाँ की एक लौकिक परंपरा यह आदिकाल से चली आ रही है। और इसमें विद्यापति का जो है भक्ति अनुपम स्मरणीय है। अब हम सर्वप्रथम आज की जो इस सभा है सभी जनों का सभी का नाम स्मरण करने में समय को व्यर्थ न करते हुए सभी को एक ही साथ ही अभिवादन करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आज जो है मैथिली लिपि यह अत्यंत लुप्त सी होती जा रही है, जबकि इसकी इतिहास बहुत प्राचीन है। और वह आज जो है बिल्कुल जैसे एक प्यासा चातक जो है एक स्वाति ऋतु के जल के लिए शायद लालायित रहती है, शायद उसी तरह से ये मैथिली भाषा की भी स्थिति हो चुकी है। इस संदर्भ में इन पदों के लिए और इन मैथिली स्वयं लिपि मिथिलाक्षरा को बचाने के एक संदर्भ में हमारे बीच में उपस्थित हैं बहन डॉक्टर सविता जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से कार्यरत हैं और यहाँ उनकी सेवा हम लेना चाहते हैं। वो अध्यक्ष पद पे आकर के इस स्थान को सुशोभित करें।
और वक्ता के रूप में मिथिलांचल से पधारे परम पूज्य आदरणीय श्री पंडित प्रवर काशीनाथ झा जी, वह आज के वक्ता के पद को सुशोभित करें और हम लोगों को अपनी ज्ञान के अक्षुण्ण धाराओं से प्लावित करें। और भी हमारे कल भी आए होंगे, हमारे वक्ता यहीं पे हैं, उन लोगों के लिए एक छंद मैं करता हूँ। मैथिली में ही है, संरचना जो है इसमें हो सकते बहुत खामियां हो, पर जो भी है त्रुटि के जो क्षमा करते हुए। कोना मिथिला समैथिली लिपि, कोना मिथिला समैथिली लिपि लुप्त भेल। सरल भाषा। कोना मिथिला समैथिली लिपि लुप्त भेल, जेना सर्दी में पोखरिक कमल सुखी गेल। जेना मिथिला, जेना सर्दी में पोखरिक कमल सुखी गेल। एखन सावित्री लोक छोड़ी डॉक्टर सविता एली, लिपि ज्ञानों के पुंज सा धन्य धन्य करती। काशी छोड़ी काशीनाथ ज्ञान सो सनाथ हो करता, मिथिला के गरिमा के लाज रखता। कल के लक्षण यो प्रोफेश्वर प्रफुल्लो काल प्रफुल्लित करता। अपना लिपि ज्ञान सो आनंद मोद भरता। जे जग के छथिनाथ लिपि के भवनाथ हो यता। अनिर्वाणो संग पावी सबके धन्य करता। अनिर्वाणो संग आवी सबके सनाथ हो करता। लास्ट मिशन की तरफ से यो मिशन परिसर में वर्षा ऋतु आ भी गेल। यो मिशन परिसर में वर्षा ऋतु आ भी गेल। पोखरी झांखर में, पोखरी झांखरी में लिपि डुमरी फूल खिल गेल। पोखरी झांखर में लिपि डुमरी फूल खिले गेल। कोना मिथिला समैथिली लिपि लुप्त भेल। केना मिथिला इस संरचना के साथ मैं इन विद्वानों के स्वागत करने के लिए हमारे इस मिशन के कार्य में साथ दे रही श्रीमती मीनू खन्ना मैडम से प्रार्थना करता हूं, जो आकर के अध्यक्ष महोदया का जो है वस्त्रों के साथ, अण्वस्त्रों के साथ उनका सम्मान पुस्तक देकर के करें। और इसके बाद हम अपने आदरणीय पंडित प्रवर काशीनाथ झा जी को सम्मान करने के लिए आचार्य श्री रावतार शर्मा जी से आग्रह करता हूं, तो अंग वस्त्र के साथ उनका सम्मान पुस्तक को देकर के करें। वैसे तो हम इन लोगों से ज्ञान लेंगे। वैसे मिथिला की जो मिथिलाक्षरा है वह कालांतर में परिवर्तनशील रहा है। इस भाषा की एक अनुपम इतिहास है। ईसा 2003 ईसा में 2003 ईसा में ही हो 203 ईसा में ही इसकी इतिहास पाई जाती है कि इस समय मैथिली भाषा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे थी। और उसी के कड़ी में वो जो है लगभग बहुत समय तक रही, महाकवि विद्यार्थी काल तक ये चरम सीमा पे रही है मिथिलाक्षर। और आज के संदर्भ में 2020 के बाद
2020 से ही इसमें हम लोगों ने देवनागरी लिपि का जो है हम लोगों ने एक अपनी व्यवहार के रूप में स्वीकार किया और मिथिलाक्षर को हम लोग धीरे 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 खोते गए। और यहाँ कहते मिथिलाक्षर आज से इतिहास ये बताता है तो अपने बंगाली, उड़िया, असमी, नेपाली आदि और भी मगधी इत्यादि जितने भी आंगिक भाषा है ये सभी मिथिलाक्षर से परिपोषित है और उसी से उनका जन्म माना जाता है। कुछ विकृति के साथ उन्हीं में परिवर्तन हुआ है। तो आज इन्हीं संदर्भों में हमारे जो ज्ञान से उदप्रोत करके पंडित काशीनाथ झा जी उन्हीं को हम अब अगली कड़ी में उनको देते हैं जो अपने ज्ञान से हम लोग को आप्लावित करें और हम लोग श्रोता के रूप में यहाँ बैठ करके श्रवण करें। यही सबसे उचित परंपरा होगी। और इसी के साथ हम कहते हैं जो कि अपनी सर नमस्ते सर, हमारा सर प्रयास होगा कि हम इस सत्र की समाप्ति 3:15 तक कर लें ताकि हम 3:15 में प्रस्थान करें और ऑडिटोरियम के लिए। धन्यवाद। एक मिनट उससे पूर्व है जो हम लोग आज जैसे इस कार्यक्रम के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग मिशन जहाँ हमारा कार्यालय है अपने इस भवन में ही तो वहां जाकर के सरस्वती जी का माल्यार्पण करके अब दीपक ज्योति जला करके जैसे अब वार्षिकोत्सव है तो उसमें हम सब लोग निदेशक महोदय का आग्रह है जो वहां जाकर के जगदम्बा का जो है दीपक ज्योति जला करके और फिर हम चले गए एक बार पहले मिशन कार्यालय में चल के वहाँ जो प्रतिवर्ष वहाँ जो दीपक ज्योति होता है और माल्यार्पण होती है तो जगदम्बा की स्तुति करके उसके बाद हम चलेंगे और 3 बजे इस कार्यक्रम को संपूर्ण करना है। दिन 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 धरिकतनदं नंदि मुरुजं द्रण 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 धर धरणवं स्फुरत् फू 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 फणिपति फणापो कृतिशतं शिवं भूयो भूया प्रथमनटनाट्यं दिशतु वः। दिन 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 धधिकतनदं नंदि मुरजं द्रण द्राण 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 धर घर रवं स्फुरत् फू 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 फणिपति फणा फोत्कृति शतं शिवं भूयो भूयः प्रथम नटनाट्यं दिशतु वः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। बहुत प्रसन्नता की बात है तो अप्रकाशित पांडुलिपियों पर विमर्श मैथिली पांडुलिपि पर मुझे बुलाया गया है। और इस पत्र में 4 बिंदु हैं। पांडुलिपि का उद्भव एवं विकासक क्रम, पांडुलिपि पर वर्तमान में हो रहे शोध कार्य, भविष्य में उत्कर्ष शोध कार्य हेतु समुचित दिशा निर्देश और प्रकाशित पांडुलिपियों पर शोध कार्य की दिशा एवं दशा। ये जो 4 बिंदु हैं इसमें हम तीसरा जो बिंदु है भविष्य में उत्कर्ष शोध कार्य हेतु समुचित दिशा निर्देश, ये अकेले हम नहीं कर सकते हैं, इसमें विद्वानों का विमर्श आवश्यक है। और मैथिली पांडुलिपि के संदर्भ में उद्भव और विकास के संदर्भ में बस 2 मिनट कहना है। और हम क्योंकि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है जब इसकी स्थापना हुई संजोग ऐसा रहा कि बिहार में 2 केंद्र स्थापित की गई, एक खुदाबख्श में, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में। तो वहां हमने काम किया, हमको चयन किया गया। डॉक्टर किशोर कुमार वाइस चांसलर थे, उस समय की बात है, 2003 की बात है, 2 या 3 की।
तो उसमें हम जो काम किए हैं गांव में जाकर, कोई संस्था में जहाँ कैटलॉग मिला, अभी भवनाथ जी बैठे हैं, वो संधारी म्यूजियम का तो हमको कैटलॉग मिल गया, जो नहीं कैटलॉग बना वो हमको नहीं दिखाया गया, और वो बहुत श्रमसाध्य था जो था। वहाँ था डाटा मंत्री इतना दीजिए, तो हमने गांव में जा करके जहाँ दुष्कर कार्य है, अब जाना उतनी सुविधा भी नहीं, 2003 की ये मोबाइल भी नहीं था, ये दूसरा मोबाइल था, बेसिक फोन था, संपर्क किया, गए गांव घर पर, तो मेरे आज नहीं है, अब कल कहिएगा जब आप आएंगे तो ठीक है। ऐसे कई बार जाना पड़ा, तो मिले तो काम किए। मैं डिटेल में आप बात करता हूँ। रही बात लिपि की, तो बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर, पूर्व में चर्चा हुई है, उसमें 64 लिपि का वर्णन है, उसमें विदेह लिपि का वर्णन है। विदेह मतलब मिथिला, तो उसके बाद लिपि का नामांतरण में भी बहुत होता रहा, अभी मिथिलाक्षर से प्रसिद्ध है, पहले उससे भी तिरुता जो सो, तो उसमें काम होता रहा है। लिपि अभी तक लिपि जीवित है, मरा नहीं है। और हमको याद है 1980-81 ईस्वी तक हम लोगों में समाज में उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि में किसी को हम निमंत्रण देते थे, तो उसमें चिट्ठी लिखने की परंपरा थी, जो हम तिरुता में लिखते थे, मिथिलाक्षर में लिखते थे, और उसमें भी जो जामाता हैं या समधी वर्ग हैं या भागिन हैं या समान कक्ष में हैं, तो कैसे हम संबोधन, किसको हम कैसे संबोधन करें, उसका भी परंपरा है। किसको हम परमाराध्य करेंगे, किसको हम हरिबलाराध्य को सब संबोधन करेंगे, तो इसकी व्यवस्था मिथिला में 81 या 82 ईस्वी तक ये थी। जब से ये आ गया और आदमी का मन ये हो गया, अभाव हो गया, जो कौन जाएगा पत्र लेकर के, संजोग है अभाव हुआ था इसका, ये सुविधा हो गई, तो परंपरा लुप्त हो गई। अब वो चिट्ठी की परंपरा अब नहीं है, जो मिथिलाक्षर में हम लिख के किसी को भेजेंगे, आवश्यकता भी नहीं है। तो हम आते हैं वस्तुस्थिति पर। जो हमने जो काम किया गांव में जा करके, और बहुत ऐसे हस्तलेख हैं, अब कौन महत्वपूर्ण है उसका तो हम अकेले हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सर्वशास्त्रज्ञ हैं नहीं। वो तो 4 आदमी मिलेंगे जिस विषय के हैं, अब ज्योतिष का कहीं मिला, कहीं दर्शन का मिला, कहीं व्याकरण का मिला, तो क्या है, और उस मैनुस्क्रिप्ट को जब तक हम आद्योपांत पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो उसको हम ये महत्वपूर्ण है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये निर्णय नहीं हम कर सकते। उस संदर्भ में हम करीब 10-12 जगह गए। सर्वप्रथम आपको बता दूं, जो 10 जगह में 4-5 जगह, एक मधुबनी जिला में मधेपुर जगह है, वहां महाउपाध्याय मुरलीधर झा थे, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका घर है। उनके पौत्र थे ललन जी झा, और उनके घर में लगभग पांडुलिपि हैं। ये 2004-5 की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां गए हम, संयोग से बहुत सम्मान किए। उससे पहले चूंकि वो पूर्वज का है, तो बहुत श्रम साध्य करके वहाँ मधेपुर हरपत सिंह महाविद्यालय है, वहाँ 3-4 विद्वानों को बुला करके उन्होंने किया जो किया। तो हमने जब देखा, तो उसमें देखा कि भाई इसमें तो देखते हैं व्याकरण का है, साहित्य का भी है, क्योंकि एक ही लिपिकार हैं, वो विभिन्न ग्रंथों की को लिखा, लिपिकार होते थे, लेकिन राइटिंग एक ही है, एक ही तरह का है, इंक एक ही तरह का है। उसने कर दिया, लेकिन मुश्किल हो गया, जब पढ़े हमने ये तो संभव नहीं है, कैसे करेंगे। तब उसको हमने
पेजिंग किया, पेज नंबर था उसको, पेजिंग भी गड़बड़, चूंकि वो मिथिलाक्षर में अंक का भी तो ये है, देवनागरी में का जो अंक है सो अंग्रेजी में का अंक है तो अतिरोता का जो है अंक में अंतर है, उस हिसाब से हमको पहले उसको सीरियसली किए। चलो भाई पहले इसको तो उसको बहुत परिश्रम लगा, तो स्वाभाविक है परिश्रम साथ है, तो उसमें तो डाटा आप चाहेंगे महीना में 100 डाटा दे दीजिए, कहां से संभव है, तो एक ही जैसे तो संजोग है उसका काम किया, बहुत परिश्रम हुआ, शिकायत भी हुई, संजोग है वहीं से कुणाल साहब है चांसलर थे, उनको हमने फोन किया, सर यहाँ है हजारों पांडुलिपि है, उसमें तालपत्र भी अधिक है और बसहा कागज पर है, और ये उसके बाद जो कागज है जैसे जैसे निर्माण हुआ है अब वो सब में, तो उस समय प्रो वाइस चांसलर चंद्रकांत शुक्ला जी थे, तो उनको कहा ये फोन आप शुक्ला जी से बात कर लीजिए, हमने कहा दिए ठीक है, आप ऐसा कीजिए आप दरभंगा आ जाइए, यहाँ से हम चलेंगे रविवार, ठीक रविवार को गए हम लोग दोनों आदमी बाय कार गए, देखे वो हम, आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे तो डाटा हम दे देंगे, लेकिन आने वाले जो स्कॉलर आएंगे हमको गाली देंगे, वो आपने क्या कर दिया, इससे अच्छा है हम ना करेंगे, हम नहीं जाता है, हम सब शास्त्र व्याकरण में भी ये सिद्धांत कौन दी है कि पूर्ववर्णमा है कि लब्धोत्तर शेखर है, क्या है कैसे हम निर्णय करेंगे, इसको कौन सा ग्रंथ है, इसमें तो व्याकरण रहेंगे वो निर्णय करेंगे, कहा आपका कहना ठीक है, तो जैसे हुआ हमने उसको किया, वो है वहां तालपति भी है, उसका हम चर्चा करने जा रहे हैं, और एक है पाही में पद्मनाथ झा है, वहां तो हमको अद्भुत लगा, केवल तालपत्र ही मिला 40 तालपत्र और पूर्ण सुरक्षित, हमको आश्चर्य लगा, हम जीवन में वैसे कहीं कहीं देख लेते हैं, हमारे घर में भी थे जो, तो कैसे रखा, लगभग कोई 400 वर्ष पुराना है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 350 वर्ष पुराना है, कई पीढ़ी चली, तो उसमें और महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन है, कहां से कहां वस्तु चला जाता है, तो वहां महाराज कुमार विश्वेश्वर सिंह के बड़े लड़के कुमार जीवेश्वर सिंह थे, वो तंत्र साधना में लीन हुए, अब कहां से कहां उनके पास बहुत सी पांडित्यां आ गई, उसमें ज्यादातर तंत्र संबंधी, और तंत्र में यंत्र मिला, चकित रह जाएंगे, लगे हमको 100 से भी अधिक यंत्र मिला, उसमें भी समंत्रक यंत्र और अमंत्रक, अमंत्रक जिसको हम आप लोग टोटका कहते हैं, शुद्ध रूप से उसको टोटका ही मानिए, बना हुआ है, ये हम दो आने हैं उदाहरण के रूप में, बाद में चर्चा करते हैं, ये है, और कोयलख में महाव्याकरण खुद्दी झा, उन्हीं के भाई थे, शायद अपूज झा, हाँ अपूज झा थे, उनके वंशज हैं, वहां भी तालपत्र हो, उनको दिखाए हमको, तो गांव है देहात है, और एक जगह थोड़ा ही मैस्क्रिप्ट मिला, एक जगह देखे हैं गीत गोविंदम संपूर्ण है, 400 वर्ष पुराना है, अब ये काम करना भी तो हो गया 20 साल, 15 से 20 साल, ये 2005 की बात है, तो गीत गोविंदम संपूर्ण है, लेकिन आद्योपांत पर है नहीं, जिसमें टीका है कि नहीं है, लेकिन गीत गोविंद है, उसको अंत में क्या है, शुरू में क्या है, पंक्ति हम नोट कर लिए, हो गया, उसको आद्यंत लेना नहीं था, टीका नहीं है अफसोस पुराने पढ़ेंगे कैसे निर्णय कर देंगे, ठीक है, हाँ, लेकिन मोटी है, मोटी का हाँ, मतलब तो तो टीका यदि है, 10 फोलियो से कम है तब मूल मात्र है, हाँ, नहीं 10 फोलियो से ज्यादा है, 10 फोलियो से ज्यादा है, हाँ टीका तो है, यही 10 फोलियो से ज्यादा है, और एक अब डाटा में मेरा सब कुछ है, एक और देखिए पुस्तक है जो वर्णन है
अब गीत गोविंदे है या दूसरा कोई, उसका हूबहू चित्र और रंगीन चित्र बनाया हुआ है। एक तरफ आप टेक्स्ट देखेंगे और टेक्स्ट के आधार पर चित्र है, जस्ट ये नहीं एक साइड टेक्स्ट है और दूसरी साइड वो उसी में आपको चित्र है उसका, बड़ा अद्भुत है। माने रंगीन है मैडम, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो हम मधेपुर जो गए वहाँ बहुत सी पांडुलिपियां हैं। अब 15 वर्ष में क्या हुई, सबों ने कहा, इसलिए हम निचोड़ में जब आएंगे तो मिशन से हम अनुरोध करेंगे, जो संस्था में जो पांडुलिपि चली गई है तो जैसे तैसे वो सुरक्षित है। व्यक्ति के पास जो है वो धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, लेकिन वो आकंठ हैं, जो कोई ले ले, हमको संस्था ले ले, हम दे देंगे उसको। हाँ, कोई पैसे के लिए भी है, पैसा दे हमको ले ले। तो पहले मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट खरीदता था बिहार में, तो वो भी बिहार सरकार ने बंद कर दिया पैसा अनुदान देना, तो वहां भी अब करीब 10 साल से नहीं होती है खरीद बिक्री। रंजी साहब, मधेपुर में जो मैस्क्रिप्ट है तो विभिन्न शास्त्रों से संदर्भित है। जैसे कर्मकांड कहें, श्राद्ध पद्धति है तालपत्र में, और हर पन्ने में पंक्ति 5 है, पन्ना 104 है, पृष्ठ दोनों पृष्ठ में है, 208 पृष्ठ हो गए, और किसी किसी पेज में 4 भी पंक्तियां हैं, मिथिलाक्षर में है। और उपनयन पद्धति है, उसमें है पन्ना 98, दोनों पृष्ठ 196 पृष्ठ, और उसमें पंक्ति संख्या 5 है, 5 पंक्ति में है। उसी तरह उदयनाचार्य का किरणावली है, वो भी तालपत्र है, और उसमें भी 102 पन्ना है, 204 पृष्ठ, पंक्ति संख्या 4 है, कहीं कहीं 5 है, 7 भी है। और वर्षकृत, इस समय नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने समय नहीं नोट किया। जिस तालपत्र में और जो था समय था, समय भी नोट कर दिए। वर्षकृत है, तालपत्र है, पृष्ठ संख्या 96, पन्ना 96 पन्ना है, और समय 1656 ईस्वी उसमें लिखा हुआ है, शाके 1578, पंक्ति संख्या 5, उसमें पंक्ति 5 है। उसी तरह भगवत गीता है। वो कौन सा टेक्स्ट है? वर्षकृत ये समझिए कर्मकांड से निर्मित है। वर्षकृत सालों भर का जो आता है ना, वो उसमें परमाणिक का ये रहता है। जैसे अब दुर्गा पूजा पद्धति ले लीजिए, अब जो पर्व आता है क्या कहते हैं, मधुश्रावणी ले लीजिए, और सभी चीजें होते हैं, संस्कार नहीं रहते हैं, संस्कार अलग रहते हैं। रामचंद्र साहब तो 20वीं शताब्दी में लीजिए, वो सब छोड़िए। रामचंद्र तो बहुत ही बनारस गए, बाद में चर्चा करते हैं, अभी हम पांडित की चर्चा करते हैं। भगवत गीता है, तालपत्र है, 94 पन्ना है, 188 पृष्ठ, पंक्ति 4 है उसमें। और प्रायश्चित कदम्ब गोपाल पंचानन का है, उसमें लिखा है, ये संपूर्ण है। उसमें शाके है 1654, पंक्ति संख्या 11, पृष्ठ संख्या 50, पन्ना 25, कहीं कहीं दुपिठा भी है, ये मिथिलाक्षर में है। और ऐसे ही जानकी सहस्रनाम स्तोत्र, ये देवनागरी में है, उसको हम चर्चा नहीं करते, लेकिन 1828 शाके उसमें लिखा हुआ है। उसी तरह व्याकरण में आइए, लब्ध शब्देन्दु शेखर है नागेश का लिपिकार, उसमें वहां चला नहीं, लेकिन पाणि सरमणो लिखितम है। अब कौन से पाणी थे उससे आगे नहीं, वो नष्ट है। लघु या लब्ध है? लघु शब्द, हाँ, लघु शब्देन्दु शेखर है ना। शाके उसमें लिखा है 1256,
उसमें पंक्ति संख्या 9 है, पन्ना 380, पृष्ठ पूरा 760, लिपि मिथिलाक्षर है। ये सब प्रकाशित है कुछ भी इसमें? अब ये कैसे कहेंगे? हाँ, ये सारे ग्रंथ बहुत से गावे प्रकाशित हैं, लेकिन पांडुलिपि है। आपके घर में है, मेरे घर में, इनके घर में है। अब बहुत से किताब प्रकाशित है, अब प्रकाशित वो आते हैं बाद में, प्रकाशित पुस्तक भी है, उनकी पांडुलिपि नहीं मिलती है, आप कहीं खोजिए। अब बहुत सी बात है ना, प्रेस में दब गया, प्रकाशित हो गई, लोग उससे उदास हो गए, अरे किताब तो छप गया ना, चलिए पांडुलिपि गया तो गया, जाने दीजिए। ऐसे भी अब हर तरह की घटना होती है जो बाढ़ भी होता है, बाढ़ में तो और बाढ़ भी होता है। उधर बाढ़ का जगह है। विदग्ध मुख मंडनम है। अब ये है, ये मिथिलाक्षर में है, टीका सहित है, पन्ना 6, वो बहुत पतली है। उसी तरह राधा विनोद टीका है, महाउपाध्याय विद्याधर मिश्र का, ये संपूर्ण है। हाँ, ये अप्रकाशित है। हाँ, जो है सो तो आप पहले पता नहीं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन है राधा विनोद टीका है उसका, महाउपाध्याय विद्याधर मिश्र का। राधा विनोद दरअसल गीत गोविंद की टीका है। अच्छा, वो भी है। हम टीका है ये। हाँ? और राधा विनोद और वहां और प्रारंभ में लिखा है महाउपाध्याय श्री मिश्री, ये थे महाउपाध्याय मिश्री नंद का बालक, महाउपाध्याय विद्याधर मिश्र। हाँ हाँ, उनके पिताजी थे। और कर्पूर स्तोत्र, ये भी मिथिलाक्षर में, उसमें भी लिखा जो है, जैसे एक में गदाधर भट्टाचार्य विरचित, व्युत्पत्तिवाद गदाधर कृत, ये हस्तलेख है। और ये लिपिकार है मुरलीधर झा, वही उन्हीं खुद लिखे हैं। उसमें समय है 1805 साके 1883 ईस्वी। विषयतावाद है गदाधर का, ये मुरलीधर झा ही ने लिखा है हस्तलेख में। और मंत्र महौषधि है महीधर का, महोदधि, हाँ सॉरी, महोदधि है, महीधर का है। और ये संपूर्ण है, पन्ना 70 है, 140 पृष्ठ, और हर 9 पंक्ति है, मंत्र संकेत सहित है। हाँ, लेकिन ये खंडित भी है, हमने नोट किया है जो स्थिति थी। इसी तरह शिशुपाल वध महाकाव्य मार्का है, कुबलयानंद है, सब मिथिलाक्षर में। मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन का, लिपिकार है मुरलीधर झा, 1878 ईस्वी। भाषा परिच्छेद, ये संपूर्ण है, मुरलीधर झा, लिपिकार मुरलीधर झा है। उसी तरह छंदोगानम तर्पण विधि, ये सब तो है। और महापद्य रामदेव विरचित छंदोगानिक कृत्यम है, संपूर्ण है, कृत्यम। हाँ हाँ, ये मिथिलाक्षर में है। और लिपिकार है लाल ठाकुर, वो आदि पंक्ति शुरू में है भी नोट किया। उसके बाद फिर शिशुपाल वध महाकाव्य बाग विरचित, प्रथम सर्ग ही है, वो भी खंडित है। और शक्तिवाद गदाधर का, गदाधर भट्टाचार्य का, ये संपूर्ण है। और एक है दुर्भिचारादि ग्रहोपोत निर्णय, ये कौन सा? ये है दुर्भि, दुर्भिचारादि ग्रहोपोत निर्णय, ये संपूर्ण है। ज्योतिष से अब जो हो वो ज्योतिष से संबंधित होगा आपका। हाँ हाँ, ये लिपिकार आदित्यनाथ हैं, और ये लेखक इतिश्री
मिथिला लंकरण खंडवला कुल कुंडलीक मार्तंड शुभंकर ठाकुर का है। अच्छा, शुभंकर। हाँ लिखा हुआ है इसमें। जो था ये हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ इसलिए इसको लीजिए। और ये करें उधर अप्रकाशित है। हाँ, शुभंकर ठाकुर की यह कृति अप्रकाशित है। सवाल है, अनंत शास्त्र है, कौन प्रकाशित है? वो तो कैटलॉग बिना देखे कैसे कह सकते हैं ये प्रकाशित हो चुका है नहीं हुआ है? और विशिष्ट वैशिष्ट्य बोध विचार है, ये संपूर्ण है मिथिलाक्षर में, ये दर्शन का है। और अवयव दिधितम माधुरी संपूर्ण है ये भी दर्शन में, दर्शन का है। हाँ उसी फिर है साधनता पक्षकादो कृतम माधुरम, ये छोटा है, 56 है, मिथिलाक्षर में है, लिखकार आदित्यनाथ है। और एक उसी में काक चरितम है, चरितम संपूर्ण है। और शिवाचरितम, शिवापद भी होता है, वो उससे है क्या है पता नहीं, वो तो पूरा जब तक टेक्स्ट का पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। और शिवाचरितम नहीं, और शालेधिकारे पौष्टिकम नाम यंत्रम, ये भी है। उसकी बात है उन्हीं के यहाँ, मैं बारी बारी से मैं चर्चा करता हूँ। तिथि निर्णय है शुभंकर मिश्र का, मिथिलाक्षर में है। और तिथि शुभंकर मिश्र कृते तिथि द्वैते तिथि निर्णय समाप्त। और कृत सार समुच्चय है, अमृतनाथ कृत ये खंडित है। और मिताक्षरा याज्ञवल का है, मुरलीधर का। फिर कृत सार समुच्चय में ये प्रायश्चित व्यवस्था मात्र है, वो महापद अमृतनाथ का। और वंशीधर झा लिपकार है। इसी तरह व्याकरण भूषण सार है, प्रायश्चित निर्णय है, अनंत भट्टाचार्य कृत, ये मिथिलाक्षर में है। रुद्रधर कृत शुद्धि विवेक है। और कौंड भट्ट कृत शब्द कौस्तुभ है, ये सब संपूर्ण है। और पतंजलि का महाभाष्य प्रदीप। जितना है उसमें हम आदि में कौन सा पंक्ति है, क्या लिखा है, अंत में क्या है, दोनों नोट किया। हाँ, केवल नाम नोट कर दिया छोड़ दिया सो नहीं, आदि और अंत क्या लिखा है। लघु शब्द मनोरमा ये खंडित है। और स्तोत्र ग्रंथ पद पुराण कार्तिक महात्म्य, ये एक हठ प्रदीपिका है। आत्माराम बिरचित हठ प्रदीप। हाँ ये सब ये संपूर्ण है। अच्छा जो कृष्णदत्त का चौर पंचाशिका है, वो भी मिथिलाक्षर में चौर पंचाशिका। तो बिल्हण की है चौर पंचाशिका जी, बिल्हण की चौर पंचाशिका चौर पंचाशिका है जी जी, वो बिल्हण की चौर पंचाशिका की ही श्रृंखला में मिथिला के 19वीं शताब्दी के एक
खंडबलापुर में ही महाकवि हुए हैं। उन्होंने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपना काव्य लिखा है। ये राजग्राम वाले हैं। ये भी है तो, लेकिन स्पष्ट जरा नहीं। ये कालिदास विरचित श्रुतबोध है। श्रुतबोध है, वो प्रकाशित भी है। 54 का वो वहाँ प्रकाशित है। प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित है। इसकी पांडुलिपि मेरे घर में भी है। जरूरत होगी तो मैं दे दूँगा। और ये चौथा कौन है? 54 श्री कृष्ण सिंह ठाकुर राजग्राम काशीनाथ सिंह ठाकुर के पितामह। ये दर्शन का है, तालपत्र नहीं है, भाव निरूपण है, ये अपूर्ण है। राधा महात्म्यम है। और ये राधा महात्म्यम लेकिन अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। अननोन लेकिन टेक्स्ट पर। हाँ, हाँ, हाँ। इम्पोर्टेंट राधा महात्म्य। हाँ, राधा महात्म्यम। ये ऑथर क्या कौन है? वो राइट। ऑथर लास्ट में लिखा है, ओम मेरी भव बाधा हरो राधा नाग बिसोई यावत न कीजा इपरे श्याम हरित तदवति होई। द्युति होई, ये तो बिहारी की पंक्ति है। हाँ, तो जो है सत्संग जो है। और अंत में है गाहु पुण्यन बाई सुत सुतब है बस संधि संग फिर वो खंडित है। और मैथिली में भी है, और गीत है मैथिली भाषा में। आदि है पठा वही शिवलोक जम को तहा नहीं पोक। अंत है वरन ऐसन सरदार के ही विधि सोमा ताहि को। 3 गीत है, उपलब्ध है। और दूसरा गीत है गीत बिहार, संपूर्ण है। हाँ, राग बिहार और क्या? हाँ, हाँ। और गीत विष्णु पद, ये भी संपूर्ण है, बसा कागज पर है। बसा का कागज अर्थात भोजपत्र नहीं। देखिए ये भी है, हम तो उस पर तो सारे बहुत बैठे हैं। तब मिथिला में सबसे प्राचीन तालपत्र ही है। तालपत्र के बाद आप बसहा कागज, बसहा कागज के बाद भी एक दूसरा कागज हुआ, उसके बाद ये कागज, इसकी जब उत्पत्ति हुई तब इस पर आया। इसमें तो बहुत, इसको क्या कर सकते हैं, 19वीं सदी में कर सकते हैं कंपनी मेड पेपर। इसको क्या कर सकते हैं, ये तो 18वीं शताब्दी में नहीं मिलता था। ये तो कागज में ही है। हाँ, ये तो बहुत नवीन है ना। ये असली में। हाँ, 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 फिर बसहा कागज, एक तो हैंडमेड होता है जिसको हाँ, हाथ से बनाया गया हाँ, कागज, उसको बसहा कागज। हाँ, उसमें भी हम देखे हैं बसहा कागज पर ऐसे मैस्क्रिप्ट है जिसे हम छापा कहते हैं। छापा में भी मैस्क्रिप्ट है। अब छापा को आप हसले कहेंगे ना कहेंगे, ये तो विद्वान विमर्श करेंगे, लेकिन छापा है, प्राचीन है, लेकिन छापा है। अब छापा का क्या विधान था पता नहीं, वो हम नहीं कहेंगे। वो हम नहीं कहेंगे। प्राचीन है, प्राचीन तो समय कहता है ना, समय है तो हम कहेंगे प्राचीन है। 300 साल पहले वो प्राचीन को नहीं मानेंगे। 1771 से वो आरंभ हुआ है। उसकी विधि 1771 में आरंभ हुई है। उस पहली बार ये उस गीत में गीत विहाग है, गीत विष्णु पद है, सारे सब सारे कृष्ण गीत है, सब बसा कागज पर है। मैथिली में है सब। गीत विष्णु पद है, उसके बाद स्तोत्र है,
15 मिनट से ठीक है कह दीजिए हाँ नहीं कभी आती है ना समझ ठीक है समझ इसी तरह भी ये तो इनके यहाँ बहुत सारे मैस्क्रिप्ट हैं अभी भी हैं और उसके बाद हम आते हैं कहते हैं 1000 लगभग मैस्क्रिप्ट हैं इनके पास इसलिए हमने पूरा ये खोजा रख दिए थे काम को नहीं पड़ा तो इसकी होगी तो एक प्रति आप यहाँ समर्पण दे दीजिएगा तो इससे जो भी नहीं हमने डाटा भेजा है अब डाटा कैसे विश्वविद्यालय ने भेजा ये विश्वविद्यालय जाने हमने तो जो फॉर्मेट हमको मिला था उस फॉर्मेट को भर करके उसमें पंक्ति संख्या पंक्ति नहीं था जो आदि पंक्ति क्या है अंत पंक्ति क्या है पुस्तक का नाम ऑथर लिपिकार समय ये अब रिमार्क्स था ये महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण नहीं है खंडित है कि पूर्ण है बस इतना ही ये नहीं था उसमें फॉर्मेट इसलिए हमने नोट किया जो फॉर्मेट लगा वही हम देंगे उसी साथ विश्वविद्यालय भेजा होगा जो भेजा तीन बजे से नीचे भी कार्यक्रम है उसका भी है इसलिए जो है हाँ इसको सूत्र रूप में आप समेटने की कोशिश सूत्र रूप में और ये जो पद्मनाभ झा का हमने चर्चा किया वो सरसा पाही है उनका पाही पड़ा सरसा पाही है और उनके पास 40 पांडुलिपि है तालपत्र बस ये सब अलग है उसमें हम कल भी चर्चा किए थे वहाँ अभी सबसे प्राचीन वयोवृद्ध डॉक्टर सगेंद्रनाथ झा इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड डॉक्टर किशोरनाथ झा जी हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति विद्वान हैं उन्होंने कहा जब हमने काम शुरू किया तो देखिए श्रीहर्ष का छपी किताब है रत्नावली नाटिका इसका मैस्क्रिप्ट कहीं नहीं मिलता है कहीं मिले तो संकेत कर दिए थे उनके पास हो सकता है वो देखे होंगे रत्नावली नाटिका का हस्तलेख पांडुलिपि वो है उनके यहाँ तालपत्र में संपूर्ण रत्नावली नाटिका है और अब महापाध्याय अपूछ झा का वर्णन किए हैं उन्हीं के माने क्या कहेंगे लड़की के दो हित नाती प्रोफेसर जयंती कांत झा हैं कोयलक में उनके पास है मैस्क्रिप्ट तो तालपत्र भी है वो उनके पास ये बुद्धिनाथ का परिवार के हाँ उन्हीं के बाद आप अपूछ जाते भैया आप बुद्धि जाते हैं ना हाँ बस उन्हीं और एक राघोपुर ड्योढ़ी से बिलोंग करते हैं लहरियासराय में वो बस गए हैं घर बना लिए हैं रामदत्त सिंह हैं कृष्ण उनके पिताजी का नाम था वो कृष्णनंदन सिंह हाँ कृष्णनंदन सिंह उनका लाइब्रेरी है बहुत पुराना लाइब्रेरी है संग्रह है उसमें भी हस्तलेख और ऐसा हस्तलेख देते हैं जो आप इस आंख से बिना ग्लास का नहीं पढ़ सकते हैं अब संयोग ऐसा आ गया है ये 4G मोबाइल आ गया है तो फोटो ले लीजिए इसको इनाफ कर दीजिए ग्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अब सुख सुविधा हो गई है जब हम काम करते हैं उसके लिए ग्लास लेना पड़ा नहीं कैसे लिखे वो आश्चर्य है वो है उनके पास और लेटेस्ट में कल्याणी फाउंडेशन में है मैन्युस्क्रिप्ट और इंक का ध्यान अब इंक पर भी चर्चा हुई तो ये लगभग 18वीं शताब्दी के अंत के ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के कैसा इंक बनाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई आप कहेंगे क्यों गड़बड़ी हुई अब जो है अब उसमें जो केमिकल मिला हो क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट है उसको यदि छू लेंगे जो अक्षर मिला अक्षर ही गिर जाएगा और कागज वैसा ही रहेगा तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है कागज पर है काला इंक में है तो हमने कहा हो सकता है कि लिखा तो दूसरा नहीं होता है
अक्षर ही गिर जाएगा, अब पन्ना वैसा ही रहेगा। अब केमिकल का होगा। और मैं समय कम है, अंत कर रहा हूं और एक बात दिखा करके या स्टेंसिल की तरह बन जाने वाली समस्या हम लोगों के यहाँ हुई है सर। 1855-60 ईस्वी में लगता है कि वो इंग्लैंड से बनी हुई रोशनाई का व्यवहार लोग करने लगे और पेपर वही कंपनी में था। अब देखिए, तो मैंने भी कई पार्टी अब ये वो आप भी मिथिला से बिलोंग करती हैं, तो यंत्र की बात किए थे। ये मिथिलाक्षर में है, लगभग 100 से ज्यादा यंत्र है। ये यंत्र है, जो 2 ठो हमने नोट कर लिया। इसमें ये है, पहला ऊपर वाला है वशीकरण यंत्र है। अब वशीकरण यंत्र में भी इसमें संस्कृत नोट कर लिया। विंशति संख्याक मुभय संज्ञकम यंत्रम रविवारे। विषा यंत्र बोलते हैं उसको, विषा यंत्र। हाँ, नहीं और तो देखिए, भूर्ज पत्रे लिखित अष्टगंधे न, अष्टगंध से लिखिए। वशीकरणादो रयं क्रमः, कहता है किस वशीकरण किस उद्देश्य से करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है? तो यथा वशीकरण एक संख्यात आरभ्य लिखित एवं धन लाभार्थम, यदि धन की इच्छा है, धन हमको किसी मान लीजिए पिताजी का है, माता का है, यही तो होता है, ससुराल का धन है, उसको यदि हम अधीन करना चाहे तो कहता है धन लाभार्थम द्विसंख्याता, उस यंत्र बनाइए। अब पूरा इसमें संख्याता आकर्षण त्रिसंख्याता, आकर्षण करना है 3 संख्या से बनाइए। शत्रु गृह नाशे चतुर्संख्याता, शत्रु का घर नाश कर देना है तो 4 संख्या से बनाइए। अब देखिए तो तांत्रिक जो होंगे वो बताएंगे। उच्चाटन है 5, स्त्री वशीकरण है 7, नष्ट वस्तु लाभाय 8, धन प्राप्ति 9, डाकिनी ज्वर भूत पिशाचादि भय शांति 10, मुष्टिक तंडुल जले, अब कहता है विधि, मुष्टिक तंडुल जले यंत्रम प्रक्षाल्य तज्जले तज्जल पात्रे सर्वताप शांति। अथ मंत्र, उसका मंत्र है यावद वयादु अमुकम मम वश्यम कुरु मनोरथम पूरे मम शत्रु क्षयम कुरु यावद वया वदुच्छेव दुपाकम यही यंत्र के कागज पर लिख बाती बाटी ओटेमी के लेस के नाक मध्य धूप देवे प्रेतादि छुटी सत्यम कह देवे। माने ई कह देवे त सत्य ए में कोनो को हाथ नहीं मिलाने ई विधि से। ई यंत्र जे छै से किनका कोन एड्रेस पर छै, कतऽ छै से? ई छै हमरा कल्याणी फाउंडेशन में छै। कल्याणी फाउंडेशन, हां जी, है वहां तो बहुत यंत्र है। और उसी तरह तो हमने नोट कर लिया। अब घर में चूहा का उपद्रव होता है सर, हर घर में चूहा, हर ऑफिस में चूहा, राजधानी एक्सप्रेस में भी चूहे होते हैं। तो उसके लिए ये इसमें क्या वास्तविकता है, जो तांत्रिक जो होंगे वो जानेंगे। ये है ना, एतद यंत्रम रविदिने भूर्ज पत्रे विलिख्य गृह मध्य क्षेत्र मध्य स्थापित मूषकोपद्रव शांति है। अब इसको यही विराम कीजिए, आगे की जो है अब अध्यक्ष महोदया जी से निवेदन है जो अपनी 1 मिनट में मैं समय लूंगा। मेरा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से निवेदन है, क्योंकि मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं इससे, इसमें बंद हो गया तो मैं भी स्वाभाविक दूसरे काम में लग गया, रिसर्च वर्क में। तो ये ऐसी व्यवस्था करे जो तहे दिल से काम हो, वास्तविक काम हो, और उसमें केवल लिप जान लेने से काम नहीं चलता है, शास्त्र भी आना आवश्यक है। बिना शास्त्र का लिपि जान ले, क्यों आप कहेंगे क्यों? लिपिकार हुए हैं, हम देखे हैं बहुत से मैथ्स के, उसमें बहुत अशुद्धियां हैं।
लिपकार, आप लिपकार हो गए, हम लिपकार हो गए, हम लिखे हैं अर्थीकार दीर्घिकार में 100 में दंसो तालोशो में, जहाँ तालोशो होना चाहिए वहाँ दंसो है। ये लिपकार की अज्ञानता कहिए कि भ्रम कहिए, जो कहिए, तो वहाँ विद्वानों की आवश्यकता है। मिशन इसीलिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया है कि इसी संदर्भ में विचार विमर्श हो। मिशन जहाँ अक्षम है व्यक्ति, उनके पास धरोहर है, तो मिशन खरीदे उस पांडुलिपि को, इसके लिए व्यवस्था करें, इसी के सामने भी आएगा। धन्यवाद। श्रद्धेय और और विद्वान उसी का प्रमाण पत्र है, वर्कशॉप राष्ट्रीय पांडु मिशन किया था आपको, ये 25 फरवरी से 6 मार्च 2006 में खुद आपस लाइब्रेरी में हुआ था वर्कशॉप, 10 दिन का था। उसमें यूनिवर्सिटी ने हमको भेजा, आप जाइए जी, आप वहाँ रिप्रेजेंट कीजिएगा, हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रद्धेय और विद्वानों से भरे सभागार में मेरे पास सीखने और सीखने के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ स्वयं प्रोफेसर वाकंकर बैठे हुए हों, आपको मेरा बहुत प्रणाम। हमारे श्रद्धेय गुरु पंडित भगवान झा बैठे हुए हों, वहाँ अपनी वाणी से कुछ भी कहना बहुत दुस्साहस का काम है। फिर भी जिस मैथिली मैन्युस्क्रिप्ट के कलेक्शन और उसके संग्रहण और उसके जो होने वाले उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, या उस संदर्भ में जो NMM ने ये प्रयास किया है और संभवतः पहले से भी करती आ रही है, उसको कितना सफल रहा है, असफल रहा है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, हम लोग को जाना भी नहीं चाहिए। पर नए स्तर से प्रयास हो रहा है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सभी प्रयासों का। और उसका आकलन जो है वो तो बात की बात है कि आज से 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद लोग बैठकर कर पाएंगे कि अलग अलग भाषाओं में, खास करके जो मिथिला क्षेत्र है वह एक नॉलेज सोसाइटी है, वह एक ज्ञान का केंद्र है। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह मैथिली है या मैं मैथिली क्षेत्र से आती हूँ, जो मेरे श्रद्धेय विद्वान हैं प्रोफेसर काशीनाथ झा वो मिथिला से आते हैं, वह इसीलिए महत्वपूर्ण है, यह बात नहीं है। महत्वपूर्ण वो इसीलिए है क्योंकि जो बहुत सारे ज्ञान के जो टेक्स्ट हैं वो उसमें वहाँ पे रखे हुए हैं। खास करके जब हम जानते हैं कि तंत्र का, दर्शन का और मेरे ख्याल से बहुत सारी गीति काव्यों का की जो परंपरा रही है, जो समृद्ध परंपरा रही है, उसके साथ संभवतः न्याय नहीं होगा अगर हम इन मैन्युस्क्रिप्टों की छानबीन, उसका संरक्षण और उसका संग्रहण करके। पर मसला ये है कि बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हम संग्रहण कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, उसकी डेटिंग कर लें, उसके बाद क्या। जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सारे ही प्रयासों के बाद उसका क्या हो रहा है, तो गत्वा वह जो ज्ञान है वह कहाँ तक ट्रांसफर हो पा रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले JNU में जो संस्कृत केंद्र है, वहाँ के बहुत बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर रमानाथ झा, उनसे बातचीत हो रही थी हमारी, और उन्होंने जो MRI है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत सारे तकरीबन 1500 के ऊपर जो न्याय के मैन्युस्क्रिप्ट है वो वहाँ पे संग्रहित हैं। आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते मतलब हम बैठ के पढ़ सकते हैं, वो भी एक्सेस बहुत आसान नहीं है और वो नष्ट प्राय हो रहा है। वैसी परिस्थिति में संभवतः उन्होंने कुछ मैन्युस्क्रिप्टों की कुछ फोटोग्राफ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए थी और काफ़ी दिक्कतें हुई थी उसमें। जो यह न्याय दर्शन पे वैसे भी जर्मनी में इतने सारे काम हो रहे हैं, वहाँ पे 14 मेरे ख्याल से सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने हैं जहाँ इतने काम हो रहे हैं। जिस न्याय दर्शन की भूमि रही है मिथिला, वहाँ के की जो इतनी मेरे ख्याल से MRI की स्थिति आज खराब है मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट की, पर जिस समय उसकी स्थापना की गई थी या जो उसका उद्देश्य था या राज्य सरकार का जो संरक्षण था वह बहुत ही प्रशस्त था, बहुत ही प्रशस्त और बहुत विस्तृत उसकी परिधि थी। अनफॉर्चुनेटली उसका जो जिसको कहते हैं लॉस ऑफ फेम जो है वो होता चला गया और किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। और निश्चित तौर पर बात है कि कर्मकांडों और कर्मकांड से, दर्शन से और तंत्र से नई व्यवस्था को मतलब कितना रहा। अगर आपको जिस यूटिलिटेरियन एज में हम रह रहे हैं, जहाँ अगर कोई चीज आपके आवश्यकता की है तो वह तुरंत जो है मेरे ख्याल से उस ज्ञान का संरक्षण और उस ज्ञान का जो है वो आसान हो जाता है या लोग करते हैं। पर तंत्र को जिस तरीके से एक्सोटिका बना दिया गया उसको, और विदेशियों की वो पढ़ने की और मेरे ख्याल से रिसर्च करने की वस्तु बनकर, विषय वस्तु बनकर के रह गई,
वैसी परिस्थिति में तंत्र दर्शन और खास करके जो गीति काव्य परंपरा की जो भूमि और इन मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखे हुए वो सारी जो विषय वस्तु थे वह किसकी इंटरेस्ट का केंद्र रह गए, मेरे ख्याल से मसला ये है। दूसरा ये है कि हम बार बार मैथिली कहा जा रहा है, सिर्फ मिथिलाक्षर नहीं कहा जा रहा है। तो बहुत सारे जो यह सिर्फ राष्ट्रीय मिशन का मसला नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि दो सॉवरेन कंट्रीज के बीच में हम जानते हैं कि नेपाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वह नेपाल एक सॉवरेन कंट्री है, पर चूंकि मैथिली का एक बहुत बड़ा ज्ञान क्षेत्र जो है वो नेपाल भी रहा है, तो वैसी परिस्थिति में जो वहाँ पे नेवारी स्क्रिप्ट में हम सब जानते हैं कि एक समय हुआ करता था मल्ल शासन के, खास करके जो उनका शासन था, और चूंकि उन्हें लेजिटिमेसी और वैलिडिटी जो है वह कर्नाट वंश के माध्यम से चाहिए थी, इसीलिए काठमांडू से लेकर के जो एक वर्णन है उसमें प्रोफेसर रमावतार यादव की एक किताब है, उसके अनुसार काठमांडू से लेकर के आसाम तक इसका स्ट्रेच बहुत बड़ा था। और मैथिली का जो टर्म वो यूज करते हैं कि इसका मेलिफ्लुअसनेस, जिसका मीठा आज भी हम कहते हैं कि कितनी मीठी बोली है, और इसीलिए उसका एडॉप्शन जो है खास करके जो राधा कृष्ण संप्रदाय के जो गीति काव्य वाले जो सारे ही वो समुदाय थे, उन्होंने मैथिली को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। तो इसीलिए ये सिर्फ एक राष्ट्रीय विषय वस्तु नहीं होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय मेरे ख्याल से प्रयास की भी विषय वस्तु है। दूसरा कि नमामि का जो मेरे ख्याल से NMF का जो कार्य क्षेत्र है वह यूनिवर्सिटीज के बीच में, जैसे मान लीजिए JNU से संस्कृत केंद्र से कोई काम करना चाहते हैं और उनकी मैन्युस्क्रिप्ट कहीं और फंसी हुई जहाँ जाकर वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इस पूरे ही मेरे ख्याल से सारे मैन्युस्क्रिप्ट को संकलन करके उसका डिजिटाइजेशन करके और उसके बाद उसको उपलब्ध करवाना जो है नमामि का मेरे ख्याल से एक कार्य होना चाहिए। पर मसला ये है कि इसमें टीथ नहीं है, नमामि के पास टीथ नहीं है, मैंडेटरी वो नहीं बना सकता है चीजों को। उसकी जो लीगल बाइंडिंग्स है वो, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे और परमान झा से बात हो रही थी कि कहाँ तक यह एक्ट लाया जाना चाहिए कि अगर 100 वर्ष से पुरानी आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है और आप उसको मैंडेटरीली आपको जो है सबमिट करना ही पड़ेगा, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं। एक और मसला है खास करके मिथिला क्षेत्र में कि वह एक जलीय इलाका है, तो वहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो क्षरण है वो बहुत तेजी से होता है। अगर आप सूखे प्रदेश में हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी बच जाएगी, पर जो मॉइस्चर का जो इशू है वह बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ऐसे आइडेंटिफिकेशन किए जाने चाहिए कि कहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट जल्दी उनका क्षरण हो रहा है और उस पर त्वरित गति से उस गति से जो है बातें होनी चाहिए। कुछ जो बातें मैंने नोट की है वो बस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। विदेही लिपि की उन्होंने बात की और ये की। दूसरी बात है कि जब हम लोग आर्काइवल मोड में आ जाते हैं मिथिलाक्षर को लेकर के, अब क्योंकि मैथिली मिथिलाक्षर में भी है, देवनागरी में भी है और लिपि आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, भाषा वही रहेगी, पर संभवतः हम यहाँ सिर्फ भाषा की नहीं स्क्रिप्ट का भी जो है दो चीजों के संरक्षण का प्रयास और उसकी दिशा में बात कर रहे हैं। तो जब हम चीजों को आर्काइव करने पे लग जाते हैं तो उसका मतलब ही है कि वो लिविंग ट्रेडिशन नहीं होकर के अब वो डेड हो रहा है, वो समाप्त प्राय की तरफ है। ऐसे में जो समाज का कंट्रीब्यूशन है और मिथिला जो एक नॉलेज सोसाइटी, जैसे अभी हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर काशीनाथ झा जिस तरीके से एक मेरे ख्याल से गांव में जा करके और जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथों से लिख करके उसका वो किया है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिसके पास ट्रेनिंग का, ऐसे हमारे पास ट्रेंड लोग हों जो अपनी मतलब जिसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, एक संस्थानिक प्रयास होना चाहिए जिसमें कि लगातार ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस को पहले तो एक्नॉलेज किया जाए और दूसरा कि उनका उस संस्थान का ये होना चाहिए कि वर्क फील्ड जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को मेरे ख्याल से एकोमोडेट करे, उनको मेरे ख्याल से सशक्तिकरण की तरफ उनको ये करे और बाद में जो है इसकी पर यह जो व्यक्तिगत प्रयास है मेरे ख्याल से पांडुलिपियों को संरक्षित करने का, यह कोई नया नहीं है। ऐसे में एक कथा है हमारे बीच में, बहुत ही मेरे ख्याल से लोकप्रिय नहीं है, पर स्त्रियों का क्या भूमिका हो सकती है, या फिर स्त्रियों नहीं कह करके एक नागरिक की जो मिथिला की हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति। मीनाक्षी जो है मेरे ख्याल से हमारे विषय पंडित पवनाचा का फिर से जिक्र करना चाहूंगी।
इस पे एक नाटक का मंचन हुआ था और उसमें आपने शायद एक पात्र अदा की थी। एक बहुत ही विशाल और बहुत ही मेरे ख्याल से मार्मिक कथा है, जिसमें मीनाक्षी एक नृत्यांगना है और बल्लाल सेन जब आक्रमण करते हैं मिथिला पे, उस समय कैसे वो उन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए अपनी जान दे देती हैं। ये कथा है, इसको मनमोहन झा ने जो है लिखा है और बाद में इसका मनमोहन झा द्वारा रचित ये बहुत ही मार्मिक कथा है। पर इस मार्मिक कथा के से जो वहाँ का संदेश आ रहा है कि किस तरीके से अपने ज्ञान परंपरा और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए वहाँ का एक नागरिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों में कहाँ तक जा सकता है, मेरे ख्याल से मीनाक्षी उसका एक बहुत बड़ा नमूना है कि एक नृत्यांगना कितनी कॉन्शियस है, कितनी चेतन है और उसके लिए कहाँ तक जा सकती है। इसी मेरे ख्याल से उदाहरण के साथ मैं आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए, आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हुए और आगे भी सीखने की अभिलाषा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि नमामि जो है अपने इस पुनः प्रयास, मैं इसको पुनः प्रयास करना चाहूँगी क्योंकि हम लोगों की नमामि से आशा, नमामि से एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है, पर उनकी इसका आकलन जो है और इस पुनर्प्रयास में कुछ नया हो, नवोन्मेष हो और उसका हमें दिखे वह कि वह कहाँ जा रहा है। इसी आशा के साथ आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जी शुक्रिया। जी सभी को एक साथ ही एक सेकंड में सूचना दे दूं, क्योंकि 4 मैनस्क्रिप्ट अभी प्रकाशित हो रहे, बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेस में चली गई है। वो प्रकाशित 2023 में प्रकाशित होकर आ जाएंगी। वैशेषिक रहस्यम है महाउपाध्याय वामदेव का 1600 ईस्वी और मिथिलाक्षर में है डॉक्टर किशोरनाथ झा, डॉक्टर सत्यनाथ झा उसका संपादन कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद। और दूसरा ज्योतिष का सुबोध है, महाउपाध्याय पक्षधर का 14वीं शताब्दी, यही भवनाथ जी वैसे है, भवनाथ झा जी यही संपादन कर रहे हैं। और महाउपाध्याय विश्व का वृत्त दर्पण है छंद शास्त्र का, उसका भी सत्यनाथ झा जी संपादन कर रहे हैं। और ज्योतिष का सिद्धांत सुधा है महाउपाध्याय राजर्षि परमाणु का, वो रामचंद्र झा जी संपादन कर रहे हैं, छप रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एक साथ एक सूत्र में ही सभी को धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ आज के सत्र का जो है समापन की घोषणा करते हैं और हम लोग चलते हैं अभी मिशन कार्यालय में। वहां